वाराणसी के आकांक्षा दुबे सुसाइड केस में एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब भी कुछ भी ठोस नहीं लगा है। मुख्य आरोपी भोजपुरी अभिनेता समर सिंह भी फरार है। एबीपी गंगा के पास समर सिंह और उसके मैनेजर मोहम्मद अफजल के पासपोर्ट की कॉपी है। एबीपी गंगा को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, समर सिंह विदेश भागने की फिराक में है और अपने मैनेजर की मदद से बैंकॉक भागने की तैयारी में है। ये वही अफजल है जिसके पास आकांक्षा दुबे के सभी कामों का हिसाब किताब रहता था। इसके साथ ही आकांक्षा दुबे का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अभिनेत्री के मोबाइल फोन में कई सबूत मिलने की संभावना है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्द तैयार करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। आकांक्षा दुबे के वकील ने इस पूरे मामले में पुलिस टीम के एक्शंस को संदिग्ध बताया है। एक तो थाना सारनाथ की पूरी भूमिका इस मामले में संदिग्ध है और थाना सारनाथ ने जो प्रथम सूचना के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसको बदलवा करके दूसरा प्रार्थना पत्र लेकर के उस पर एफआईआर दर्ज किया। दरअसल 26 फरवरी को भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। आकांक्षा की मां ने भोजपुरी सिनेमा के सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस अब आकांक्षा दुबे की मोबाइल को फॉरेंसिक जांच में भेजी हुई है ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये साबित हो पाए कि आकांक्षा दुबे की मौत की मिस्ट्री का रहस्य क्या है। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया कि एसटीएफ ने हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बहनोई को मेरठ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद को एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पकड़ा है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का बहनोई अखलाक अहमद मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के भवानी नगर में रहता है। अखलाक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई बार पहले भी अखलाक से पूछताछ की गई थी। एसटीएफ का दावा है कि अखलाक ने न सिर्फ शूटर्स को पनाह दी बल्कि उनको पैसे देकर साजिश में भी शामिल हुआ। इसके अलावा अखलाक ने कई अहम जानकारियां दी हैं। खबरों के मुताबिक अतीक के बहनोई ने अतीक से कई बार बात की थी। साथ ही आरोपी असद और परिवार के दूसरे लोगों से भी संपर्क में था। हत्याकांड के बाद बमबाज गुड्डू और दूसरे शूटर अखलाक के घर पर एक रात रुके थे और अखलाक ने उमेश पाल के शूटर्स को पैसे भी दिए थे। इतना ही नहीं, अखलाक अतीक अहमद की काली दुनिया का सबसे बड़ा राजदार है जो अतीक के जेल जाने के बाद उसके काली दुनिया का काम भी देखता था। ऐसे में अखलाक की गिरफ्तारी उमेश पाल केस में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। एसटीएफ ने डॉक्टर अखलाक को मेरठ के नौचंदी थाना इलाके के भवानी नगर से गिरफ्तार कर लिया और जब पूछताछ हुई तो कई बड़े राज डॉक्टर अखलाक ने उगले हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो शूटर्स हैं वो मेरठ में आकर रुके थे और उनको फंडिंग भी डॉक्टर अखलाक ने ही की थी। माफिया कुंटू सिंह की कुर्क जमीन की करीब 12 साल में 3 बार बिक्री से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ये कैसे हुआ, इससे प्रशासन पूरे तरीके से अनजान नजर आ रहा है। लापरवाही ऐसी, एक जमीन की 3 बार हो गई बिक्री, वो भी प्रशासन के नाक के नीचे। और जब खबर सामने आई तो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। खबर है आजमगढ़ की, जहां माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की कुर्की गई जमीन की 1 बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार बिक्री हुई। बता दें कि 2008 में कुंटू सिंह की करीब 3 बीघा जमीन कुर्क हुई, जिसके बाद 2010 में तथ्यों को छिपाकर सगड़ी के चांदपाड़ निवासी शमशाद को बेच दी गई। फिर 2018 में शमशाद ने जियनपुर निवासी मुनिराज को बेची। 2022 मुनिराज ने शमशाद को ही फिर से बेच दी। तो कुछ समय बाद वो पैसा नहीं चुका पाई तो मुनिराज को उन्होंने अपनी जमीन रजिस्ट्री की। तो समय बीतने पर उन्होंने 17 लाख रुपया जब वापस किया तो पुनः मुनिराज जो है शमशाद बेगम को वो जमीन उनको रजिस्ट्री कर दी है। अभी पता में हम लोग को नहीं पता था कि ये जमीन किसकी है और ना ही कुंटू सिंह से हमारा कोई संपर्क है। बहरहाल मामला सामने आने के बाद पुलिस ने माफिया कुंटू सिंह समेत तीनों बेनामेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन माफिया की कुर्क जमीन की 3 बार बिक्री और रजिस्ट्री ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।